पौधा गुड़हल का पौधा है दोस्तों। अगर आपके गुड़हल के पौधे में अभी तक ग्रोथ नहीं हो रही है, फूल नहीं खिल रहे हैं, कलियां नहीं बन रही है, जो कलियां बन रही है वो खिलने से पहले ही झड़ी जा रही है, तो आज मैं एक ऐसी खाद बताऊंगी जो आपके प्लांट की ग्रोथ तो करेगी, साथ में ढेरों की संख्या में फूल भी खिलाएगी। तो ये जो खाद है ये बिल्कुल फ्री की और घरेलू खाद है। इसके लिए कोई भी केमिकल वाली खाद या बाहर से आपको महंगी खाद खरीदने की जरूरत नहीं है। आप इस घरेलू खाद से अपने गुड़हल के पौधे की जो ग्रोथ है वो कई गुना बढ़ा सकते हैं और ढेरों की मात्रा में आपके गुड़हल के पौधे में फूल आएंगे। तो ये कौन सी खाद और किस तरीके से हमें अपने पौधे में इस्तेमाल करना है आगे वीडियो में बताने वाले, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों आज अगस्त की 28 तारीख और अभी तक हमारे यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और इस मौसम में क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से होती है और बड़े बड़े साइज के फूल खिलते हैं। आप मेरे प्लांट में देख सकते हैं दोस्तों, सभी प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है और गुड़हल के प्लांट में इस टाइम पर इतने सारे फूल खिलते हैं क्योंकि बरसात के मौसम में क्या होता है कि गुड़हल के पौधे में फूल खिलने का पीक टाइम होता है। इस मौसम में प्लांट है ना बिल्कुल फूलों से भरा रहता है, लेकिन अगर अभी तक इस मौसम में भी आपके प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है, फूल नहीं खिल रहे हैं, कलियां नहीं बन रही है या कलियां बिना खिले ही झड़े जा रही है या इस तरीके से पत्तियां पीली पड़ रही है, तो आज मैं एक ऐसा सॉल्यूशन आपके लिए लेके आई हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने गुड़हल के पौधे को इन सभी समस्याओं से आपके गुड़हल के पौधे की इन सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी दोस्तों। और आपके प्लांट भी मेरे प्लांट की तरह बिल्कुल बड़े बड़े साइज के गुड़हल, चाहे आपका देसी हो या हाइब्रिड, किसी भी गुड़हल का प्लांट आपने लगाया हो उसमें सभी में बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ भी होगी और फूल भी बहुत ही अधिक मात्रा में खिलेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने हर तरह के गुड़हल के प्लांट लगाए हुए, सिंगल पेटल, डबल पेटल, देसी, हाइब्रिड, हर तरह के मैंने गुड़हल लगाए हुए हैं और सभी पर ग्रोथ वो इतनी ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल लश ग्रीन पत्तियां आपको नजर आ रही होगी और फूल है वो काफ़ी अधिक मात्रा में खिले हुए। छोटे छोटे पौधे पर इतने सारे फूल खिले हुए, कलियां इतनी सारी बनी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से छोटा सा प्लांट है मैंने और इसको मैंने 10 इंची गमले में लगाए हुए दोस्तों और आप देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी कलियां बनी हुई, छोटे से प्लांट पर कितनी सारी मिलकर गुच्छों में कलियां बनी हुई है। तो ये रिजल्ट आप भी ले सकते हैं अगर आप मेरी चीज़ों को फॉलो करेंगे, जो मैंने बताई वो चीज़ों को फॉलो करेंगे दोस्तों। क्योंकि फर्टिलाइजर तो मैं आपसे शेयर करूंगी, उससे पहले कुछ खास टिप्स हम जान लेते हैं जिससे जिनको अगर आप गुड़हल के पौधे में को करते हैं तो आपके गुड़हल के पौधे में इस तरह से बहुत ही अधिक मात्रा में फ्लावरिंग होगी दोस्तों। सबसे पहले तो ये कि गुड़हल के पौधे को धूप बहुत पसंद है, इसलिए गमले को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप में रखें। अगर प्लांट धूप में रहेगा तो प्लांट में जो कलियों का विकास है वो बहुत ही तेजी से होगा और जो फूल है वो लंबे समय तक खिले रहेंगे। आप मेरे इस प्लांट को देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा देसी गुड़हल का प्लांट है और इसमें क्या होता है कि मिलीबग का अटैक हो गया था, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मिलीबग हो गया था, तो मैंने इसको पूरा कट कर दिया था। ये बात है मार्च अप्रैल की, पूरा मैंने कट कर दिया था और इस टाइम कट करने के बाद मैंने इसको है ना अच्छे से, जो सोडा होता है ना हमारे किचन में सोडा, तो उनको अच्छे से मैंने इसको वॉश किया था और आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। प्लांट की ग्रोथ हो जबरदस्त हो चुकी है, एक समस्या इस पर नहीं है, ढेरों की मात्रा में फूल खिले हुए हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। तो मैं टाइम टू टाइम ये बिल्कुल ये जो अगर आपके गुड़हल के पौधे में मिलीबग का अटैक हो गया है, किसी भी तरह की समस्या हो, तो आप ये खाने वाला सोडा जो होता है उसका स्प्रे कर सकते हैं या फिर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल आपके पास नहीं है तो आप जो घर में ही नीम है उनकी पत्तियों को पीस कर आप उसको ग्राइंड करके उसका स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं खाद की कि इस टाइम पर आप गुड़हल के पौधे में कौन सी ऐसी खाद है जिससे कि भर भर के आने वाले टाइम में सर्दियों के मौसम में भी फूल खिलेंगे। तो दोस्तों जो मैं ले रही हूँ ये है मेथी दाना। मेथी दाना हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस, फोलिक एसिड जैसे तत्व होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, बी, सी होता है जो कि हमारे प्लांट का विकास तो करती है, साथ में हमारे प्लांट में बहुत ही अधिक मात्रा में फूल खिलाएगी क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है और पोटेशियम की मदद से हमारे गुड़हल के पौधे में इतने सारे फूल खिलते हैं। और जो मेथी दाना है वो तो आपके किचन में बहुत ईजिली सभी के किचन में मिल जाता है दोस्तों, इसके लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं, किचन में आप जाइए। अगर आपके गुड़हल के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो आप मेथी दाना का इस टाइम पर, क्योंकि ये ऐसी जो चीज़ें होती है जो एक सही समय पर अगर सही इस्तेमाल की जाए तो प्लांट में बहुत सारी समस्याओं से निजात दे सकती है और प्लांट है ना बिल्कुल फूलों से भर सकता है। तो इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगी दोस्तों। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें इसको बिल्कुल ग्राइंडर में पीस लेना है, मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेना, इस तरह से पाउडर बना लेना है। इस तरह से पाउडर बनाकर आप, जैसे अगर आपका गमला 10 से 12 इंच का है तो आप इसमें 1 चम्मच, जो चाय की चम्मच होती है ना उसकी वो 1 चम्मच इस तरह से मिट्टी में डाल दीजिए दोस्तों। और ध्यान ये रखना अगर मिट्टी सूखी है
तो आपको पानी देना है। अगर मिट्टी में नमी है तो आपको पानी नहीं देना है। मेरे यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है तो मेरी गमले की मिट्टी आप देख सकते हैं बिल्कुल गीली है, और इस तरह से मैं इस टाइम पानी नहीं दे रही हूँ। और जो ये मैंने मेथी दाना का पाउडर ये डाला है ना, इसको मैं कवर कर दूंगी मिट्टी से, और जब अगर इसमें पानी डलेगा, जब भी आज बारिश होगी, कल बारिश होगी, तो इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही फास्ट होगी। अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो आप इसको लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। बारिश के मौसम होने की वजह से मैं इसको ड्राई फॉर्म में दे रही हूँ। अगर आपके यहाँ पे बारिश नहीं हो रही तो आप इसको लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में है कि 1 चम्मच मेथी दाना को आप रात भर भिगोकर छोड़ दीजिए। दूसरे दिन आप उस पानी को छानकर और सिंपल 2 गुना सिंपल पानी में डाइल्यूट करके आप अपने गुड़हल के पौधे में डालिए दोस्तों। इससे कि बहुत ही बड़े रिजल्ट निकलेगा। लेकिन मेरे यहाँ पर क्या होता है कि बारिश हो रही है, लगातार रोज़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मैं इसको ड्राई फॉर्म में दे रही हूँ, लिक्विड फॉर्म में नहीं दे रही हूँ। और ड्राई फॉर्म में देने का यह है कि आप 1 चम्मच 10 से 12 इंच के गमले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मिट्टी सूखी है तो ही पानी दें, मिट्टी अगर गिल्ली है तो आपको उसको पानी नहीं देना है दोस्तों। और इसका रिजल्ट आपको 2 या 3 दिन के अंदर दिख जाएगा। आपका प्लांट बिल्कुल फूलों से भर जाएगा। अगर आपके गुड़हल के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो मेथी दाने के इस्तेमाल से आपके, क्योंकि इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, इतने सारे मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए, पौधों के विकास के लिए, उसमें अच्छी फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस टाइम पर अगर इस टाइम पर हम मेथी दाने का इस्तेमाल करेंगे तो आने वाली सर्दियों में हमारे प्लांट में किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। हमारे प्लांट बिल्कुल डोरमेंसी में नहीं जाएंगे। हमारे प्लांट में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। पूरी सर्दी इस तरह से गुच्छों में फ्लावरिंग होगी। तो आप इस तरह से अगर आप फूल लेना चाहते हैं अपने गुड़हल के पौधे में भी, सर्दी, गर्मी, बरसात, इस तरह से, तो आप समय समय पर बिल्कुल सही मात्रा में सही न्यूट्रिशन भरी खाद का इस्तेमाल करेंगे, घरेलू खाद का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके पौधे पर इस तरह से बहुत सारे फूल खिलेंगे, गुच्छों में फूल खिलेंगे, कलियां इतनी सारी, इतनी पौधे पर इतनी सारी कलियां बनेंगी। आप देख सकते हैं एक ही ब्रांच पर कितनी सारी कलियां बनी हुई है, गुच्छों में कलियां बनी हुई है। किसी भी तरह की समस्या, क्योंकि ये सफ़ेद कीड़े बहुत लग जाते हैं गुड़हल के प्लांट में, और मेरे प्लांट में ये किसी भी तरह की समस्या नहीं है, क्योंकि जब भी इस तरह का समस्या आती है तो मैं वहाँ वो टहनियाँ प्रून कर देती हूँ, और वहाँ से मैं बिल्कुल घरेलू चीज़ों का, जो कि मैंने पहले आपको वीडियो में बताया है, उन घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके ढेरों की संख्या में अपने प्लांट से फूल लेती रहती हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके प्लांट भी हमेशा फूलों से भरे रहे तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें। कैसी लगी जानकारी, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट।